हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं लालजी प्रसाद सर की बुक थ्योरी ऑफ इक्वेशन के एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन। इस वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, जिसका आपको आंसर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का पूरा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, फाइंड द मल्टीपल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, ये जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें का, कि इस इक्वेशन का हमें मल्टीपल रूट्स फाइंड करना है। तो इक्वेशन हमें सबसे पहले दिया गया है x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, जो हमारा इक्वेशन दिया गया है उसको मान लेते हैं कि उसको एफ एक्स है, और ये जो हमारा है एफ एक्स 0 के बराबर दिया गया है, क्योंकि ये इक्वेशन था। तो एफ एक्स अगर हमारा 0 है तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, एफ एक्स को। तो हमारा जो डिफ्रेंशिएशन आता है उसको हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। तो जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स, उसका जो वैल्यू आएगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा। ये जो हमारा वैल्यू दिया हुआ था, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आएगा। अब तो डिफ्रेंशिएशन तो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, तो डिफ्रेंशिएट हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले एक्स का पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन, तो पावर नीचे आएगा और पावर में से एक घटा के यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 आगे आ गया और एक्स का पावर 3 हो गया, क्योंकि पावर में से एक घटा दिए तो 4 था तो 3 हो गया। वैसे ही यहाँ पे पावर नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 3 यहाँ पे 9 हो गया, और फिर यहाँ x का पावर 3 था तो x का पावर 2 हो गया। वैसे ही यहाँ पे हम सबको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लास्ट में जो 18 हमारा है, तो 18 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। 18 हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए हम जानते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस 0 हो जाता, लेकिन हम 0 नहीं लिखे हैं, क्योंकि प्लस या माइनस अगर 0 कर भी देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकाले, उसके बाद हम एफ डैश एक्स निकाले। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एफ एक्स और एफ डैश एक्स का दोनों का जो एच सी एफ होगा वो निकालेंगे। एफ एक्स और एफ डैश एक्स का हम सबसे पहले उसका एच सी एफ निकालेंगे। एच सी एफ क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें देखिए क्वेश्चन में दिया गया मल्टीपल रूट्स फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम कॉमन रूट उसका कुछ फाइंड कर लेंगे, और एक दो रूट भी अगर हमारे पास आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग सोल्व करके निकाल लेंगे और सारा रूट। तो सब निकालेंगे। तो एच सी एफ कैसे निकालेंगे, इसमें भी थोड़ा सा हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। तो एच सी एफ निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, ये जो एक्स का पावर 3 वाला था तो इसको पहले रखें, इसी से डिवाइड करेंगे हम एक्स के पावर 4 वाले को। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 4 में, एक्स का पावर 4 में अगर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, इससे अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1/4 लिखना होगा, 1/4 इंटू एक्स। इसीलिए हम लोग इसको ये चीज़ करने के लिए हम यहाँ पे एच सी एफ निकालने में यहाँ पे सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले ये वाला पूरा इक्वेशन में। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा 4x का पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 28x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 72। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए यहाँ पे भी 4 है, इसका कोएफिशिएंट 4 है, और यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 4 है। तो हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म को कटाना रहता है, उसके बाद सेकेंड वाले टर्म को, उसके बाद थर्ड वाले टर्म को, ऐसे कटाना रहता है। तो अब हम यहाँ से आसानी से यहाँ पे x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 4x का पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 14x क्यूब माइनस 15x। जब भी हम डिवाइड करते हैं दो पोलिनोमियल को, या फिर दो पोलिनोमियल का एच सी एफ निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट वाला टर्म है वो हमारा कटना चाहिए, हर हाल में कट के 0 हो जाना चाहिए, तभी जाके हमारा जो डिवीजन होगा वो सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, ताकि यहाँ पे 4x क्यूब से कट जाए। आप चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई ना भी कर सकते थे, अगर 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो यहाँ पे 1/4 इंटू एक्स होता, तो 1/4 इंटू एक्स होता, तो आपको यहाँ पे सब फ्रैक्शन में ये सब आपका वैल्यू जो आया है ये सब आपका फ्रैक्शन में आ जाता, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आता। इसीलिए हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। और एक बात आप याद रखिएगा, कभी भी जब एच सी एफ निकालना होगा ऐसे दो पोलिनोमियल को, तो आप कभी भी यहाँ पे किसी भी पोलिनोमियल में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पूरे पोलिनोमियल में।
किसी एक टर्म में आप नहीं कर सकते हैं, पूरे पोलिनोमियल में आपको करना होगा। तो अब यहाँ पे ये जो है ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचा। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो बचा है उसके कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे हमको 4 से डिवाइड करना है, इसका कोएफिशिएंट 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 जो लिखा हुआ है इसका जो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे 3 लिखे हैं। तो अगर यहाँ पे 3 लिख दिए तो क्या होगा, यहाँ पे 3 लिखने के बाद देखिए ये 12x³ मतलब ये हमारा चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12x³ से 12x³ कट जाएगा। तो यही चीज़ हमें मेन चीज़ रहता है कभी भी डिवीजन या फिर HCF करने में कि फर्स्ट जो इधर वाला लेफ्ट से फर्स्ट टर्म है वो हमारा कट जाना चाहिए। तो उसके बाद आ गया -18x³ -138x +333। तो हम क्या करेंगे, इसमें -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो ये चीज़ हमारा निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम जैसा कि आप जानते हैं कि डिवीजन में हम सीधा डिवाइड करते चले आते हैं, लेकिन HCF में क्या करते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे जो हमारा ये जो फर्स्ट वाला है x³ है मतलब x का पावर 3 है और यहाँ पे जो हमारा लास्ट में जो रिमाइंडर बचा है उसका पावर हमारा 2 आ गया। तो x का पावर 3 से x के पावर 2 को तो डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम जो हमारा शेष बचा रिमाइंडर बचा वो हमारा जो डिवीजर था उससे छोटा है। तो डिवीजर से अगर छोटा है हमारा जो रिमाइंडर, तो अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे डिवीजर को। तो यहाँ पे इससे हम डिवाइड करेंगे इसको, तो वैसे ही हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 83 है यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 83 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा बन के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला इक्वेशन जो है ये हमारा बन के आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे तो 83 है तो यहाँ पे देखिए 332 आया है। तो 332 83 में हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 332 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है तो एक x से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में हमारा रिमाइंडर इतना बच जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे बचा है तो देख रहे हैं कि 5 इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन अगर ले लेंगे तो सिंपल रहता है कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन ले लिए तो ये हमारा बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 83 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अभी 83 से कटने वाला नहीं है। तो 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 37 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 83 x² है। तो ये जो हमारा आया है देखिए, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है। यहाँ पे प्लस क्या होता, प्लस यहाँ पे होता 39 यहाँ पे प्लस 39 होता। ये चीज़ आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे 4x + 39 होगा। तो लास्ट में हमारा ये चीज़ आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमन लिए तो लास्ट में हमारा कितना बच रहा है, लास्ट में हमारा बच रहा है x + 3। देखिए यहाँ पे नीचे x + 3 बच रहा है। तो अगर हमारा लास्ट में x + 3 बच रहा है मतलब x + 3 का जो है वो हमारा x + 3 का पावर उससे जो डिवीजर का पावर था उससे कम है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर x + 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इस पूरे टर्म को अगर हम x + 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम 83x से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 83x² - 349x कितना है 249x। तो उसके बाद लास्ट में हमारा रिमाइंडर बन जाएगा -11x और ऊपर का ये वाला -333। तो अगर हम यहाँ पे -111 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -111 कर देंगे तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो पूरा कट गया तो लास्ट वाला जो डिवीजर था वही हमारा HCF हो जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो HCF f' और fx का जो हमारा HCF आया वो हमारा x + 3 आया। तो जो हमारा HCF आता है उसी को = 0 करके सोल्व करते हैं तो हमारा जो रूट आ जाता है। और अगर इसका पावर कुछ भी होता है, जो भी इसका पावर होता है उससे एक ज़्यादा हमारा रूट आता है। तो यहाँ पे इसका पावर क्या था, यहाँ पे इसका पावर x + 3 है तो कुछ भी पावर नहीं है मतलब पावर 1 है। तो इसका मतलब इसका जो रूट आएगा वो हमारा डबल रूट आएगा, पावर 1 है तो डबल रूट आएगा।
तो x प्लस 3 को हम 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल्स टू -3 आएगा। तो डबल रूट का मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू -3 आया मतलब x 2 बार -3 इसका रूट है, -3 रूट है इसका और फिर -3 इसका रूट है, मतलब 2 रूट तो हमें फाइंड हो गया। देखिए हमें जो इक्वेशन दिया हुआ था वो हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ था, इक्वेशन हमें दिया गया था कि x का पावर 4 प्लस 3x³ मतलब ये हमारा इक्वेशन दिया गया था। तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो हम जानते हैं कि इसका हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो इसका मतलब इसका 4 रूट होगा। तो 2 रूट तो हमें पहले ही फाइंड यहाँ पे हो गया, सबसे ऊपर ही हम निकाल लिए कि 2 रूट हमारा आएगा -3 एंड -3। अब हम क्या करेंगे, जो 2 हमारा बचा हुआ रूट है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम x -3 जो हमारा होगा, सॉरी x प्लस 3, अगर x इक्वल्स टू -3 इसका रूट आया तो जो हमारा यहाँ पे x प्लस 3 होगा ये इसका फैक्टर होगा। तो हम x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 भी फैक्टर होगा। तो अगर ये हमारा फैक्टर होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें आ जाएगा x² - 3x + 2। अब हम x² - 3x + 2 को अगर सोल्व करेंगे तो बाकी का बचा हुआ रूट हमें मिल जाएगा। तो बाकी (2), तो इसका मतलब हमें जो पूरा तीनों जो रूट हमें चाहिए होता, सॉरी चारों जो रूट हमें चाहिए था, जो x का पावर 4 था, तो इसीलिए यहाँ पे चारों रूट इसका निकलता। तो चारों रूट हमें मिल गया यहाँ पे 1, 2 और फिर 2 रूट था हमारा -3 -3। तो ये हमारा चारों रूट मिल गया। चलिए वैसे ही इसमें का सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वैसे ही है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले आपको f(x) निकालना है, फिर आपको f(x) निकालना है, उसके बाद उसका आपको HCF फाइंड करना है f(x) और f(x) का। फिर यहाँ पे जैसे ही आप HCF फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ही आप HCF फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इतना लंबा आपको ये चीज़ आ जाएगा। तो लास्ट में हमारा कट के क्या आ रहा है, HCF इसका आ जा रहा है x + 1। तो HCF इसका x + 1 आया। तो अब हम क्या करेंगे, जो HCF आता है f(x) एंड f(x) का, तो हम उसी को 0 के बराबर करते हैं। तो x + 1 आया और x + 1 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो अगर 1 इसका पावर है, इसका मतलब जो x + 1 का जो बराबर 0 करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो उसका डबल रूट होगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू -1 आ रहा है, तो -1 डबल रूट होगा, मतलब -1 इसका 2 रूट होगा -1 तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, और जो 2 रूट बचा हुआ है उसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले x + 1, अगर x बराबर -1 इसका रूट है तो x + 1 और फिर x + 1 इसका फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग इसके फैक्टर से डिवाइड करें, फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करेंगे। तो x + 1 इंटू x + 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x² + 5x + 6। अब हमें मिल गया x² + 5x + 6। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो हमारा -2, -3 ये हमारा 2 रूट निकल के आ जाएगा। तो हमें जो रूट मिला है यहाँ पे मिला है -2, -3, फिर यहाँ पे ऊपर मिला था -1 -1। तो ये हमारा चारों रूट निकल के आ गया। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें का थर्ड नंबर। तो ये भी आपको वैसे ही बनेगा, f(x) निकालना है, फिर f(x) और फिर इसका HCF फाइंड कर देना है। HCF जब फाइंड करेंगे उसके बाद देखिए, HCF फाइंड करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसको जो हमारा HCF आया वो हमारा 4x³ - 24x² + 48x - 32 आ गया। तो इसको हम लोग 0 के बराबर पुट करेंगे। तो 0 के बराबर पुट करेंगे तो हम तो जानते नहीं है कोई भी, मतलब ऐसा हम फार्मूला नहीं जानते हैं। जैसे उसमें था तो x² था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, श्रीधराचार्य मेथड को लगा देते थे, तो वहाँ पे निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको रूट निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कुछ कॉमन लेने की कोशिश करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की कोशिश करना है। तो कॉमन यहाँ पे हम ले लेंगे x - 2 कॉमन ले लेंगे और उसके बाद आप कॉमन लेके यहाँ पे इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। लास्ट में आपका आएगा x - 2 का होल क्यूब बराबर 0। इसका मतलब x - 2 बराबर 0 होगा, x - 2 बराबर 0 होगा। अब देखिए x - 2 बराबर 0 होगा, फिर x - 2 बराबर 0 होगा, x - 2 बराबर 0
और फिर यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0 होगा, मतलब ये चीज़ हमें आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें अब हम जानते हैं कि जो HCF होता है वो हमें मल्टीपल रूट देता है। तो हमारा जो तीनों रूट जो आया था वो हमारा 2 2 2 आ गया था। तो इसका मतलब जो इसका जो भी रूट होगा वो सब हमारा 2 के बराबर है। अब इसके बाद इसी में का जो है 4th नंबर है, वैसे ही है, आपको क्या करना है, HCF निकालना है, पहले FX निकालना है, फिर F'(x), फिर HCF निकालना है, और फिर आप उसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, इसका मतलब क्या करना है, इसका जो फैक्टर होगा फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम FX निकालेंगे इसमें भी, फिर F'(x) निकालेंगे, और फिर हम उसका FX और F'(x) का HCF फाइंड करेंगे। तो HCF जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा HCF जो होगा उसको हम लोग 0 के बराबर पुट करेंगे। तो जो हमारा आया FX और F'(x) का वो हमारा x² माइनस 6x प्लस 2 आया। मैंने यहीं तक यहाँ पे करके छोड़ दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप इससे डिवाइड करके देख सकते हैं। ये जो हमारा बड़ा सा इक्वेशन है तो उसको आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपको इससे अब इसको डिवाइड करना है। तो आप जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा। आप खुद से इसको ट्राई करके देखिएगा, पूरा पूरा कट ही जाएगा। तो अब हमारा जो HCF आया तो वो हमारा ये आ रहा है, ये हमारा आ रहा है, तो ये हमारा डबल रूट होगा। तो अगर डबल रूट होगा, सॉरी डबल फैक्टर ऑफ FX है, डबल फैक्टर ऑफ FX होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा अगर F'(x) का वैल्यू और FX का जो HCF का वैल्यू था वो हमारा ये आया, तो इसका मतलब ये डबल फैक्टर होगा, डबल रूट इसका निकलेगा, मतलब ये डबल फैक्टर होगा। तो मतलब इतना इंटू इतना ही लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी फैक्टराइजेशन का है। तो यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे FX का वैल्यू लिखेंगे, फिर F'(x) निकालेंगे, फिर यहाँ पे जो हम लोग कॉमन रूट निकालेंगे। कॉमन रूट कैसे निकालेंगे, HCF फाइंड करके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है FX और F'(x) का। तो यहाँ पे जो हमारा HCF आ रहा है वो हमारा आ रहा है x² माइनस x प्लस 1। तो ये हमारा डबल फैक्टर होगा FX का। तो डबल फैक्टर होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम अगर FX से डिवाइड करेंगे, FX से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 2x प्लस 3, तो ये हमारा आ जाएगा फैक्टर। तो उसको हम लोग 0 के बराबर जब करेंगे तो और दूसरा रूट निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर जो फैक्टर है उसी के मल्टीपल को लिख दे, जैसे ये हमारा x² माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3 लिख दे, तो यही हमारा उस इक्वेशन के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए या फिर फैक्टराइज कर दिए। चलिए इसके बाद हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट द इक्वेशन, हमें शो करना है कि ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है विच विल हैव ए पेयर ऑफ इक्वल रूट्स इफ़ a का पावर n इक्वल्स टू b का पावर n माइनस 1। हमें शो करना है कि इस जो इक्वेशन दिया गया है उसमें ए पेयर ऑफ इक्वल रूट्स होगा, मतलब 2 इक्वल रूट्स होगा अगर x का पावर n सॉरी a का पावर n इक्वल्स टू b का पावर n माइनस 1 होगा। तो हम सबसे पहले FX निकालेंगे, फिर इसमें भी हम F'(x) निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे FX और F'(x) का। तो हमारा लास्ट में यहाँ पे आके हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर से फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये तभी कटेगा। हम जानते हैं कि अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये तभी कटेगा जब a का पावर n बराबर b का पावर n माइनस 1 होगा, तभी जाके यहाँ पे हमारा HCF आएगा। और HCF क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू बी आएगा। तो हम अगर HCF n माइनस 1 इंटू बी आएगा तो इसका मतलब जो होगा इसका डबल रूट यहाँ पे निकल के आएगा। तो डिविजर लिव्स नो रिमाइंडर ओनली इफ, इसका मतलब रिमाइंडर इसका कुछ
तो इसका मतलब है कि इसका HCF तभी फाइंड किया जा सकता है जब a का पावर n इक्वल्स टू b का पावर n-1 होगा। तो दस द गिवन इक्वेशन, ये जो हमें इक्वेशन है, विल हैव ए पेयर ऑफ इक्वल रूट्स इफ़ एंड ओनली इफ a का पावर n इक्वल्स टू b का पावर n-1। चलिए इसके बाद हमारा जो है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है, सो दैट द इक्वेशन, हमें शो करना है सबसे पहले कि एक a का पावर n-1 इक्वल्स टू 0 और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, विल हैव इक्वल रूट्स। ये जो दोनों इक्वेशन होंगे इनके पास इक्वल रूट होगा। तो सबसे पहले हम f(x) मान लेंगे इसको, फिर f'(x) निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे f(x) और f'(x) का। तो HCF जो हम निकालेंगे, तो HCF फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा -n से हमको ये चीज़ कटाना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, नाउ सिंस HCF कैन नॉट कम इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे हमारा जो HCF आ रहा है x के टर्म में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है अगर x के टर्म में नहीं आ रहा है, देखिए अगर 2x आता, 2x + 1 आता बराबर 0, तो हम इसको लिख सकते थे x बराबर -1/2। x क्या होता है, x हमारा जो होता है रूट निकलता है, x रूट का वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे x का कुछ टर्म ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वल रूट्स इसका नहीं आएगा। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको सोल्व करना है और आपको सोल्व करके भेजना है। जो हमारा जो ईमेल आईडी है यहाँ पे आप भेज सकते हैं, यहाँ पे vishaljulie@gmail.com, यहाँ पे आप भेज सकते हैं। यहाँ पे सबसे विशाल जोली से पहले यहाँ पे 1 लगा दीजिएगा, 1 vishaljulie@gmail.com। तो इस आप ईमेल पे इसका भेज सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी भेज सकते हैं 6203691700। आप यहाँ पे भी भेज सकते हैं, इस पे ये व्हाट्सएप है, यहाँ पे आप सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर ही भेजेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ़ f(x) इज ए पोलिनोमियल एंड अल्फा इज ए जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी, प्रूव दैट अल्फा इज ऑल्सो ए जीरो ऑफ f'(x), हेंस फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमें क्या सबसे पहले शो करना है कि f(x) अगर कोई पोलिनोमियल है और अल्फा इसका कोई जीरो है कुछ मल्टीप्लिसिटी का, तो हमें प्रूव करना है आप अल्फा इज ए जीरो ऑफ f'(x), मतलब अल्फा f'(x) का भी जीरो होगा। तो सबसे पहले लेट अल्फा बी ए रूट ऑफ जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी m ऑफ f(x). मान लेते हैं कि f(x) का जो जीरो है अल्फा, वो मल्टीप्लिसिटी m का है। तो इसका मतलब क्या होगा, f(x) इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा का पावर m इंटू gx, जहाँ पे gx कोई पोलिनोमियल होगा और यहाँ पे जो हमारा होगा, तो x माइनस अल्फ़ा gx को डिवाइड नहीं करेगा। डिवाइड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर x माइनस अल्फ़ा को x माइनस अल्फ़ा जो gx को अगर डिवाइड करेगा, इसका मतलब इसमें कुछ और x माइनस अल्फ़ा छुपा हुआ है। तो अगर x माइनस अल्फ़ा छुपा हुआ है, तो मान लीजिए एक ही छुपा हुआ होगा, तो हम यहाँ पे m+1 लिखेंगे, x का पावर m+1 लिखेंगे, जितना हमारा छुपा हुआ रहेगा उतना ही लिखेंगे। तो अगर वो चीज़ आ जाएगा तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो हम मान के चल रहे हैं कि इसका मल्टीप्लिसिटी mth का है, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ जो है करना है f(x) का, तो f(x) का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये चीज़ हमारा आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता होगा क्योंकि आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x माइनस a का पावर m-1 f'(x) को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि देखिए f'(x) को डिवाइड क्यों करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा का पावर m है और प्लस में यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा का पावर m-1 है। तो यहाँ पे हम x माइनस अल्फ़ा का पावर m-1 दोनों से कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब वो कॉमन दोनों में मल्टीप्लाई है, मतलब वो चीज़ हमारा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि अगर f(x) पोलिनोमियल है, जो हमारा अल्फ़ा उसका अगर कोई जीरो है मल्टीप्लिसिटी m का, तो अल्फ़ा उसका जीरो होगा, जो f'(x) का उसका भी जीरो होगा, मतलब उसके डिफ्रेंशिएशन का भी जो हमारा अल्फ़ा होगा वो जीरो होगा।
चलिए अब हमें क्या करना था, अब हमें फाइंड करना था टू फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये हमें जो पोलिनोमियल दिया हुआ था उसका हमें जीरो ही फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों का एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर यहाँ पे एच सी एफ निकालेंगे एफ एक्स और एफ डैश एक्स का। फिर जब हमारा एच सी एफ आएगा तो वो हमारा एच सी एफ आ रहा है 4x² माइनस 2x प्लस 2x माइनस 1। तो ये हमारा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग जीरो के बराबर करेंगे, मतलब x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो वो हमारा आएगा -1 प्लस माइनस √3/4, सॉरी 5/4, और फिर -1 प्लस माइनस √5/4, क्योंकि यहाँ पे डबल रूट आएगा। तो एक रूट आया था -1 प्लस माइनस √5/4, तो वो हमारा डबल रूट आएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2 ऑफ द पोलिनोमियल। ये हमें जो पोलिनोमियल है उसका मल्टीप्लिसिटी 2 का जीरो फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिसिटी 2 का मतलब क्या होगा कि हमारा जो जीरो होगा दो दो जीरोज होगा, कॉमन दो जीरो होगा। तो एफ एक्स सबसे पहले हम लोग जो गिवन है इक्वेशन, इसको एफ एक्स मानेंगे, फिर उसके बाद एफ डैश एक्स मानेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग इस दोनों का एच सी एफ निकालेंगे। तो जब हम लोग एच सी एफ निकालेंगे तो हमारा एच सी एफ ऑफ एफ अल्फ़ा, सॉरी एफ एक्स, एफ अल्फ़ा जो हमारा आएगा वो हमारा इतना आएगा। तो एच सी एफ को हम जीरो के बराबर करेंगे तो हमारा जो एक्स का वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 3, -2। तो 3, -2 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एच सी एफ था, मतलब ये इसका जो डबल रूट होगा। तो 3 हमारा डबल 2 टाइम्स होगा, फिर -2 जो है वो भी हमारा 2 टाइम्स होगा, मतलब 3 और 2 डबल रूट होगा। तो यहाँ पे 3 और -2 ये हमारा इसका चारों रूट आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर 8 नंबर क्वेश्चन, तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सो दैट द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का पावर n-1, ये जो है हमारा, एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 6 - 6x³ + 1, ये हमारा है। हैव नो रिपीटेड फैक्टर्स। हैव नो रिपीटेड फैक्टर्स का मतलब होगा कि उसका रूट्स भी रिपीटेड नहीं होगा, मतलब उसका कॉमन रूट एक भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम एफ एक्स बराबर ये लिख देंगे, फिर एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसके बाद हम एच सी एफ फाइंड करेंगे। तो एच सी एफ फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे एच सी एफ का जो अगर लास्ट का जो डिवीजर है वो हमारा एक्स के टर्म में नहीं है, इसका एक्स का टर्म में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका कोई भी जो कॉमन रूट नहीं है। कॉमन रूट अगर नहीं होगा तो उसका जो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब 10, इट हैज़ नो रिपीटेड रूट्स। यहाँ पे इसका रिपीटेड रूट्स पहले वाला का नहीं था। उसके बाद फिर वैसे ही हम दूसरे वाला का जो हम जी एक्स इसको मानेंगे, फिर जी डैश एक्स निकालेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा, इसका भी जो लास्ट का जो एच सी एफ आ रहा है वो हमारा एक्स के टर्म में नहीं है, तो इसमें भी हमारा रिपीटेड रूट्स या फिर कॉमन रूट्स नहीं है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। 9 नंबर आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे। जिनका मतलब अच्छा लगेगा उनको मैं कुछ बताऊंगा कि यहाँ पे आपको ये चीज़ करना है। अगर आपको लगे कि हाँ आप अगर वीडियो बना के भेज सकते हो तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपका वीडियो ज़रूर डालूंगा 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इफ़ द इक्वेशन, और एक बात और, जब 9 नंबर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन डालूंगा तो उसको मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा उसके सॉल्यूशन का, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है कि इफ़ द इक्वेशन, ये जो हमें इक्वेशन दिया गया है एक्स का पावर 1 प्लस p1 एक्स का पावर n-1 प्लस p2 एक्स का पावर n-2 प्लस यहाँ पे pn बराबर 0 है, हैज़ 2 रूट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा। हमारे जो 2 रूट है वो अगर मान लेते हैं, दिया गया कि अगर इसका 2 रूट है जो कि अल्फ़ा के बराबर है तो प्रूव करना है अल्फ़ा इज ऑल्सो ए रूट ऑफ द इक्वेशन। तो प्रूव करना है कि ये जो हमारा इक्वेशन है अल्फ़ा इसका भी रूट है। तो हम जानते हैं कि अगर अल्फ़ा इज ए डबल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, अगर अल्फ़ा इसका डबल रूट है तो इसका मतलब क्या होगा कि इट इज ऑल्सो ए रूट ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 0। अगर अल्फ़ा इसका डबल रूट है तो इसका मतलब अल्फ़ा एफ डैश एक्स का भी एक रूट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे
जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था उसको हम लोग एफ एक्स मानेंगे। उसके बाद अल्फ़ा इज ए रूट ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स का दोनों रूट अल्फ़ा है तो इसीलिए एफ डैश एक्स का एफ एक्स का दोनों रूट अल्फ़ा है तो एफ डैश एक्स का भी एक रूट अल्फ़ा जरूर होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जो एक्स अल्फ़ा है जो एक कम से कम एक कॉमन रूट होगा। तो अल्फ़ा विल ऑल्सो भी ए रूट ऑफ, ये जो हमें दिया गया है इक्वेशन एफ एक्स उसका भी रूट होगा एज बोथ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स वैनिश फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा। देखिए अगर हमें दिया गया है कि अल्फ़ा हमारा रूट है एफ एक्स का और एफ डैश एक्स का, तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फ़ा जो हमारा रूट होगा, अल्फ़ा हमारा रूट होगा, देखिए एन एफ एक्स माइनस एक्स एफ डैश एक्स बराबर 0 का। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही अगर मान लीजिए अल्फ़ा इसका रूट है तो एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे तो वो भी हमारा 0 आ जाएगा, एफ डैश एक्स भी 0 आ जाएगा, मतलब पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले अब एन एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो हम उसके बाद एन एफ एक्स निकालेंगे। तो एन एफ एक्स मतलब एन में एन से हम एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो वो जो हमारा होगा उसका भी रूट एक अल्फ़ा ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम अल्फ़ा का वैल्यू रख के देखेंगे तो हमारा 0 के बराबर आएगा। तो सबसे पहले एन एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स का वैल्यू में हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम माइनस में लिखेंगे, यहाँ पे माइनस में एक्स इंटू फर्स्ट वाले टर्म में, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 है, इंटू एक्स कर देंगे तो x का पावर n माइनस 1 नहीं रहेगा, n आ जाएगा। फिर ठीक वैसे ही यहाँ पे इस सब का वैल्यू आपको आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से देखिए n इंटू एक्स का पावर n जो है हमारा दोनों में है तो दोनों कट जाएगा, यहाँ पे माइनस बीच में है इसीलिए। फिर यहाँ पे n इंटू P1 एक्स का पावर n माइनस 1, फिर वैसे ही हमारा जो आएगा वो सब हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा। फिर लास्ट में यहाँ पे प्लस जो n इंटू पी एन है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा और एक प्लस एक माइनस में चलता जाएगा। तो ये जो हमारा वैल्यू आ गया इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व किए तो ये वाला हमारा वैल्यू आ गया। तो इसका भी रूट अल्फ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे n इंटू हम यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे n इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स का जो रूट अल्फ़ा था तो उसी का ही तो वैल्यू यहाँ पे नीचे हमें आया है, तो मतलब इसका भी एक रूट अल्फ़ा होगा। और यही चीज़ हमें प्रूव करना है। देखिए यही चीज़ हमें प्रूव करना था कि इसका वैल्यू जो होगा एक रूट अल्फ़ा होगा, तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।